ये कहानी एक एडवेंचर पसंद लड़के की है जिसे एडवेंचर पर अकेले जाना बहुत पसंद था। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और कोई ख्याली पुलाव नहीं है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो 6 दिनों तक पहाड़ों में फंसा रहा और फिर अपनी जान बचाने के लिए अपने ही हाथ को काटना पड़ा। उसका नाम एरन था। एक दिन वो हाइकिंग के लिए अपने साइकिल पर और किसी को बताए बगैर अकेला चला जाता है। ये जगह पूरी तरह से सुनसान होती है और वहाँ पर कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा होता। जब एरन हाइकिंग कर रहा होता है तो उसे वहाँ 2 लड़कियां नजर आती हैं जो कि अपना रास्ता भूल चुकी होती हैं। एरन लड़कियों को देखकर उनसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिर एरन इनको सही रास्ता बताने के लिए उनके साथ चल पड़ता है। थोड़ा आगे जाकर एरन उनसे कहता है कि मैं ऐसे रास्ते के बारे में जानता हूँ जिसे जाकर हमें बहुत मजा आने वाला है, यानी कि वो बहुत एडवेंचरस रास्ता है। और फिर ये तीनों उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये रास्ते पहाड़ों के दरमियान से होते हैं और बहुत ज्यादा तंग होते हैं। फिर जब ये तीनों थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एरन पहाड़ों के दरमियान में से कूद जाता है। ये देखकर वो लड़कियां डर जाती हैं। उनको लगता है कि शायद एरन पहाड़ों के दरमियान में से गिर गया, लेकिन नीचे एक पानी का पूल होता है और एरन लड़कियों को भी नीचे कूदने का कहता है। फिर एक एक करके दोनों लड़कियां नीचे कूद जाती हैं। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि एरन ठरकी नेचर का बंदा है। वो तो जस्ट स्विमिंग करके एंजॉय करना चाह रहा होता है। फिर पानी में ये तीनों बहुत एंजॉय करते हैं, मतलब के स्विमिंग करके एंजॉय करते हैं, कुछ और मत समझ लीजिएगा। इसके बाद फिर ये अपने सफर पर आगे निकल जाते हैं। फिर इसके बाद एरन को अलग रास्ते पर हाइकिंग करने के लिए जाना होता है और लड़कियों को अपने घर जाना था, इसलिए वो तीनों सेल्फी बनाते हैं और एरन उनसे पूछता है कि क्या हम दोबारा मिलेंगे। इस पर एक लड़की कहती है कि कल रात हमारे घर एक पार्टी है जिसमें तुम भी आ सकते हो। और उसके बाद एरन इनको गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। एरन अब हाइकिंग के लिए आगे जा रहा होता है और वो हाइकिंग करने के लिए बहुत खुश होता है, लेकिन यहाँ पर रास्ते बहुत ज्यादा खतरनाक और तंग होते हैं। जब एरन इन तंग रास्तों से गुजर रहा होता है तो उसका पाँव एक पत्थर पर आता है और वो पत्थर अपनी जगह से खिसक जाता है, जिसकी वजह से एरन भी इसके साथ नीचे गिर जाता है और उसका हाथ उसी पत्थर के नीचे फंस जाता है। एरन को ज्यादा चोट तो नहीं आती, लेकिन उसका हाथ पत्थर के नीचे मुकम्मल तौर पर फंस चुका होता है। वो अपने हाथ को निकालने के लिए काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें नाकाम रहता है। जब एरन को इस बात का पता चलता है कि उसका हाथ पत्थर से बाहर नहीं निकल सकता तो वो चीख चीख कर मदद मांगने लगता है, लेकिन उसकी आवाज वहाँ पर कोई नहीं सुन सकता क्योंकि वहाँ पर कोई और होता ही नहीं। इसके बाद एरन अपना बैग खोलता है और उसके पास जितना भी सामान होता है वो सारा बाहर निकाल लेता है। इसको यहाँ से निकलना था क्योंकि वो जानता था कि अगर वो यहाँ से ना निकला तो वो यहीं मर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई और नहीं आता। जब वो अपना बैग खोलता है तो उसमें एक चाकू होता है और इससे वो पत्थर को एक साइड से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये पत्थर बहुत ही सख्त होता है, इतना ज्यादा सख्त कि उसके चाकू से कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ साथ एरन का सीधा हाथ उस पहाड़ के नीचे फंसा हुआ था। इसकी वजह से उसे अपने उल्टे हाथ से काम करने की वजह से काफी मुश्किल हो रही थी, लेकिन एरन हार नहीं मानता और ना ही हिम्मत हारता है। वो लगातार उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश में लगा रहता है और इसी दौरान उसका चाकू उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और ये उसके हाथ से काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन फिर भी वो दिमाग लगाकर उस चाकू को उठा लेता है और एक बार फिर दोबारा उस पत्थर को चाकू के साथ तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी नाकाम हो जाता है क्योंकि वो पत्थर बहुत ज्यादा सख्त था। इस वजह से उसके चाकू की धार भी काफी खराब हो जाती है और अब एरन को यहाँ फंसे हुए काफी टाइम गुजर चुका होता है। रात हो जाती है और एरन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे और यहाँ से वो कैसे निकले। वो लगातार अपने हाथ को वहाँ से निकालने की कोशिश में लगा रहता है और फिर इसी तरह अगली सुबह हो जाती है और यहाँ एरन को फंसे हुए 25 घंटे गुजर चुके होते हैं, लेकिन उसे निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता। अब एरन अपना कैमरा ऑन करता है और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है कि मैं पिछले 25 घंटों से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैंने आने से पहले किसी को भी नहीं बताया था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ और मेरे पास खाने का सामान भी बहुत कम है और थोड़ा सा पानी बाकी रह गया है। जब ये सब कुछ वो रिकॉर्ड कर रहा होता है तो उसे लगता है कि ऊपर कोई आया है और वो हेल्प के लिए जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन इस आवाज का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद फिर रात होने लगती है और उसके पास जितना भी खाने का सामान पड़ा होता है वो खाने लगता है, जिस पर उसे याद आता है कि आज रात तो उन लड़कियों ने उसे अपनी पार्टी पर इनवाइट किया था जिसमें वाइन भी होगी। एरन इस पार्टी को इमेजिन करने लगता है और खुद से बातें भी करने लगता है। फिर उसे वो टाइम भी याद आता है जब वो हाइकिंग के लिए अपने घर से निकल रहा होता है और उसे अपनी मदर की कॉल भी आई थी, लेकिन वो उनकी कॉल नहीं उठाता और ना ही उन्हें बताता है कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है। अब तीसरे दिन यानी कि मंडे को एरन रस्सियों के जरिए इस पत्थर को बांधता है और दूसरी तरफ से इस रस्सी को खींचता है, लेकिन वो पत्थर जरा भी नहीं हिलता। फिर वो इसको अपने पांव पर डालकर खींचता है, लेकिन इससे भी उस पत्थर को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। अब उसके पास पीने का पानी भी खत्म हो गया था और एरन के पास वहाँ करने को कुछ भी नहीं था, तो वो वहाँ पर छोटी छोटी चीजों को भी नोट कर रहा था। और अब एरन 3 दिन से भूख प्यास से इस माहौल में परेशान हो गया है और अब वो डिसाइड करता है वो अपने हाथ को ऊपर से
बांधकर अपने चाकू के साथ काटने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके चाकू की धार तो पत्थर तोड़ने की वजह से खत्म हो चुकी होती है, जिसकी वजह से एरन का हाथ नहीं कटता। इस पर एरन काफी डिसअपॉइंट हो जाता है और इसी तरह एक दिन और गुजर जाता है। और जब रात होती है तो एरन को अपने पुराने दिन बहुत याद आ रहे होते हैं। उसे अपनी फैमिली, अपने बेस्ट फ्रेंड और बाकी सारे फ्रेंड्स याद आ रहे होते हैं। और उसी वक्त रात को वहाँ पर बादल आ जाते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। क्योंकि एरन के पास पीने के लिए पानी खत्म हो गया था तो वो अपनी बोतल में बारिश का पानी भरने लगता है और फिर वहाँ भी बारिश का पानी आना शुरू हो जाता है जहाँ पर एरन फंसा हुआ था। और देखते ही देखते वो पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि एरन वहाँ डूबने लगता है। फिर एरन को याद आता है कि पानी के अंदर ग्रेविटी कम होती है, तो वो पानी के अंदर जाकर इस पत्थर को हाथ से उठाने की कोशिश करता है और उसके हाथ से वो पत्थर हट जाता है, जिससे वो फौरी तौर पर बाहर निकल आता है और अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। पर यह तो सब उसका ख्वाब था और ऐसा कुछ नहीं होता। वो अभी भी इस पत्थर के नीचे फंसा हुआ था और जोर जोर से रोने लगता है। एरन वहाँ पर काफी दिन से फंसा हुआ था तो उसे अजीब अजीब ख्वाब और ख्याल आने लगते हैं और अब एरन को वहाँ पर फंसे हुए 5 दिन हो जाते हैं। और अब एरन वहाँ पर अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है और पागलों की तरह एक्टिंग करने लगता है और ये भी कहता है कि अगर मैं उस दिन हाइकिंग पर आने से पहले अपनी माँ की कॉल उठा लेता तो शायद आज मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आ जाती और मैंने जहाँ से हाकी का सामान लिया था अगर मैं उसको भी बता के आता तो हो सकता है वो मेरे ना मिलने पर पुलिस में रिपोर्ट करवा देता और कोई यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए आ जाता। फिर वो अपने माँ बाप से कहता है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वो ये सब कुछ इस वजह से अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि उसे लगता था कि अब वो यहाँ नहीं बच पाएगा और ना ही घर जा सकेगा, क्योंकि उसके पास ना तो कुछ खाने को है और ना कुछ पीने को और उसकी बॉडी में जान भी नहीं है। अब एक बार फिर से एरन अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो नाकाम हो जाता है। अब इस तरह से एक दिन और गुजर जाता है और अब एरन की हालत काफी खराब हो जाती है। वो काफी कमजोर पड़ जाता है। एरन को ये लगता है कि शायद ये पत्थर यहाँ पर भी मेरा इंतजार कर रहा था और शायद मेरी डेस्टिनेशन यही है और वो वहाँ पत्थर पर एरन रेस्ट इन पीस लिख देता है, क्योंकि अब उसे यकीन आ चुका था कि अब वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता और साथ ही साथ उसकी सारी हिम्मत भी टूट चुकी होती है। फिर उसे हल्का सा होश आता है तो एक बच्चा नजर आने लगता है जो कि असल में एरन का बेटा होता है। तब एरन देखता है कि वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है और वो इमोशनल हो जाता है और उसके अंदर एक उम्मीद जाग जाती है, जिस पर वो अपने हाथ को दूसरी साइड पर खींचने लगता है और ऐसा करके वो अपने हाथ की हड्डी तोड़ देता है और फिर अपने हाथ को काटना शुरू कर देता है और वो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके अपने हाथ को अपनी बॉडी से अलग कर देता है। और आज वो छठे दिन अपने हाथ को सेक्रीफाइस करके अपने आप को उस पत्थर से आजाद करवा लेता है और वहां से निकलने से पहले वो अपने हाथ की तस्वीर भी बनाता है जो अभी तक उसी पत्थर के साथ फंसा हुआ था। फिर एरन बड़ी मुश्किल से वहां से बाहर निकलता है और देखता है कि वहां पर बारिश का कुछ पानी पड़ा होता है और वो वहां पर जाकर पानी पीने लगता है, क्योंकि पिछले 6 दिन से ना उसने कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। फिर वो आगे चलना शुरू कर देता है और उसे आसमान में वो परिंदा भी नजर आता है जिसे वो रोज देखा करता था और आज वो खुद को उस परिंदे की तरह आजाद समझ रहा था। लेकिन अभी भी वहां से निकलना आसान नहीं था, क्योंकि वो जगह बहुत ही सुनसान थी और बहुत बड़ी थी। लेकिन एरन अब हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ता रहता है। तो उसे वहां एक फैमिली नजर आती है जो कि हाइकिंग के लिए आई हुई थी और एरन उन्हें आवाज देता है और वो एरन की तरफ भागते हुए आते हैं। वो सिक्योरिटी को बुलाते हैं और फिर एरन को वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एरन बिल्कुल ठीक हो जाता है और जो उसने अपने बच्चे को वहां पर देखा होता है वो भी सच हो जाता है, क्योंकि एरन 3 साल के बाद एक लड़की से मिलता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद एरन का एक बेटा होता है जो सेम टू सेम उसी बच्चे की तरह होता है जिसे एरन ने वहां अपने ख्याल में देखा था। इन 6 दिनों में एरन ने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा था, लेकिन फिर भी एरन अपने पैशन को नहीं छोड़ता। वो स्विमिंग करता है और हाइकिंग के लिए जाता रहता है और जहाँ भी जाता है वो ये लिखता रहता है कि वो कहाँ कहाँ जा चुका है और उसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये मूवी और एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आप किसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ में हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।